हेलो फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सर्वाइकल के बारे में। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर कई लोगों कमेंट्स होते हैं, सर मेरे को सर्वाइकल का पेन है। उसके अलावा सर जब पेन जैसे हाथों में उतर जाता है, किसी कंप्लेन होती है कि मेरे थंब में पेन आ रहा है, किसी कंप्लेन होती है सर मेरे को इंडेक्स फिंगर में पेन, किसी कंप्लेन होती है मेरे लिटिल फिंगर पेन, किसी का मेरे को फोरआर्म में पेन आ रहा है, किसी का रहता है कि मेरा इस साइड में पेन बना हुआ है। मैं डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि भाई आपकी नस दब चुकी है। जी सर फ्रेंड, हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं PIVD। उसके अलावा जैसे आप MRI की रिपोर्टिंग में देखते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलता है जब बल्जिंग डिस्क हो जाना, हर्निएटेड डिस्क हो जाना, थिनिंग डिस्क हो जाना, डीजनरेशन हो जाना, स्पॉन्डोल लाइसिस हो जाना। तो इस तरह की कई टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम आम भाषा में डॉक्टर क्या बोलते हैं, भाई आपकी गर्दन की नस दब चुकी है, जिसकी वजह से आपको इस तरह की शिकायत बनी हुई है। अब फ्रेंड, मान के चले मान अब आपको गर्दन की नस दब चुकी है। अब यहाँ पर कौन सी ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे हमारी दबी हुई नस को हम खोल सकते हैं। फ्रेंड, जो आपको सर्वाइकल की समस्या होती है इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे आपका स्टॉपिड पोस्चर होना, जैसे कि मान लो कंप्यूटर वर्किंग करा तो इस तरह से वो बैठा रहता है, इस तरह से वर्किंग करनी होती है, तो उसकी वजह से आपको सर्वाइकल का पेन बनना, सर्वाइकल स्पान बन जाना, बहुत सी बात PIVD यानी आपकी नस की दबना, इस तरह की समस्या वहां पर पैदा हो जाती है। किसी का मान के चले ज्यादा वेट उठाने की वजह से, वेट उठाने की वजह से हो सकता है। किसी का मान के चले किसी कोई झटका लग गया जो होता है उसकी वजह से आपको, और किसी को जैसे कि उम्र बढ़ती जाती है उससे आपको इस तरह की समस्या पैदा होती है। अब यहाँ पर इन चीज़ों को के लिए आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर आपको एक्सरे करा लिए जाता है। एक्सरे में जैसे ही कुछ नज़र नहीं आ रहा तो वो आपके MRI कराते हैं, तो MRI में जैसे कुछ कंडीशन बताई, इस तरह की कंडीशन पैदा होती है। उसके अलावा हो सकता है आपका जैसे कि बहुत सी बार स्ट्रेट स्पाइन होता है, स्ट्रेट स्पाइन की जिसमें एक प्रॉब्लम बनती है। अब फ्रेंड, यहाँ पर आपको कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप घर बैठे आप दबी हुई नसों को खोल सकते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपनी गर्दन में गर्म पानी की सिकाई करनी है, जो जो कि आपके जैसे हॉट वाटर बैग आते हैं उनका आप यूज कर सकते हो, जिससे वहाँ पर एक तो सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपका जो स्पाज्म है वो भी रिलीज हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर और भी कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि वहाँ आपका इन्फ्लामेशन बना हुआ है तो इन्फ्लामेशन कम करने में मदद होगी। अब फ्रेंड, यहाँ पर हम उन एक्सरसाइज को देखेंगे जो कि आपके घर बैठे बैठे आप अपनी गर्दन की दबी हुई नसों को आप खोल। फ्रेंड, सबसे पहले आपको समझना होगा एक्सरसाइज के दौरान, जैसे कि मान के चलिए हमारा ये देखिए, ठीक है, अब इस मान लो आप इस तरह से करते हो, आपको यहाँ पर इस तरह से करने में जो पेन है वो हाथों में उतर जाता है, तो यहाँ पर आपको कुछ उस मूवमेंट को आपको रोकना है। अगर आप इस मूवमेंट को नहीं रोकेंगे तो आप क्या करेंगे, बार बार इस चीज को इंजरी करेंगे और आपकी समस्या बढ़ा दोगे। फ्रेंड, इस बीच में मैं आपको बता दूं, आप घर बैठे बैठे करें। आप हो सके तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिले, ताकि वो प्रॉपर आपको गाइडलाइन कर देंगे, जिससे आपको उस चीज का बेनिफिट होगा, आपको रिकवरी में आपको मदद मिलेगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे हमारे जो नेक के मूवमेंट होते हैं उस तरह से, जैसे क्या होता है, मान के चलो किसी का इस तरह से करने का पेन बनता है तो आप इस मूवमेंट को आपको अवॉइड करना है। अब आप अवॉइड कर, अब जैसे कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये इस तरह से आपको मूवमेंट करने होते हैं। अगर मान लो किसी को यहाँ पे आके पेन बन रहा है और वो हाथों में दर्द होता है तो बस इसी जगह रुक जाए। ठीक है, ऐसे आप 10 to 15 कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा साइड टू साइड, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से आपको नहीं करना है, तो ये हमारा बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। तो ये भी आप 10 to 15 कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा ये साइड टू साइड, इससे क्या हमारे ट्रेपेजियस मसल स्ट्रेच होती है इस तरह से। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यूं करने इस तरह से करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आप गर्दन सीखे रखें और आपकी जो नेक है, वो पोस्चर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। कुछ लोग इस पोजीशन में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना। जो आपका नेक है बिल्कुल इस तरह से, आपका आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल सामने होना चाहिए और इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है, और इसी तरह से आपका रोटेशन रहेगा, सॉरी मूवमेंट रहेगा। या 10 to 15 दिन में कम से कम आप उसको 3 से 4 बार करने का प्रयास करें। 2 3 दिन 4 दिन के लगभग ये करें, तो उसके बाद में आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज में चले जाएं। फिर यहाँ पर स्टैंडिंग एक्सरसाइज कौन सी होती है, जैसे कि आपका ये है, आप इस तरह से हाथों को मुट्ठी बाइंड करके इस तरह से आपको, आपका मूवमेंट क्या है इस तरह से जाएगा, तो आपको यहाँ पर होल्ड करना है इस तरह से, नहीं नीचे की ओर लेके जाना, तो एक पोजिशन में इसको होल्ड करना है। अब इसको आप 10 सेकेंड काउंट करना है, 1 2 3 4, और इस तरह से आपको 10 सेकेंड काउंट करेंगे इस तरह से। उसके बाद में जब आप इसे करेंगे तो उसके बाद में ये नेक हमारी यही रहेगी, आपको हाथ का लेकर आपको इस तरह का मूवमेंट करना है, लेकिन आपको एक पोजीशन में इसको रोकना है, होल्ड कर, इसे 10 सेकेंड होल्ड करना, 1 2 3 4
और इस तरह से आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे और इसको करना है 10 टाइम, 1 टाइम इधर और 1 टाइम इधर, इस तरह से 10 सेकंड और। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से नहीं करना, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और आपको इस तरह से आपको 10 सेकंड होल्ड करना है। इधर हो गया तो इसका नेक्स्ट साइड, फिर इधर, इस तरह से आपको दोनों तरफ 10 करना है। उसके अलावा जैसे कि अब ये है, हाथ को लेके अब इस तरह से आपको लेके जाना है, तो एक जगह पोजिशन में आपको होल्ड करके इस तरह से आपको 10 सेकंड सॉरी प्रेशर लगाना है, 1 2, इस तरह आप धीरे धीरे 10 सेकंड काउंट करें। इधर होने के बाद फिर आपको करना है इस साइड में 10 सेकंड। अब फ्रेंड, इन एक्सरसाइज को अगर आप ही मान लो 10 डेज लगातार करते हैं तो आपको काफी अच्छे घर बैठे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड, आप फिजियोथेरेपिस्ट का भी साथ है, क्योंकि वहाँ पर कई तरह की मशीनें होती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, आपका ट्रैक्शन मशीन हो गया। ट्रैक्शन मशीन के अलावा उनकी कुछ पर्टिकुलर टेक्निक होगी, जैसे कि ओस्टियोपैथी होगी, कायरोप्रैक्टिक होगी, आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज होगी। स्टैंडिंग के अलावा वहाँ पर जैसे फेशियल रिलीज करना या फिर कपिंग थेरेपी, इस प्रकार की कई टेक्निक होती है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच।